नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों हम कक्षा छः की हम लोग गणित की एनसीईआरटी लगा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज दोस्तों है 4.1। उसको हम लगा रहे हैं दोस्तों। हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। 4.1 जो प्रश्नावली है उसके 5 प्रश्न कर चुके हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का है ये। आज हम दोस्तों उसका छठा और आखिरी प्रश्न है ये करने जा रहे हैं। कह रहा है दोस्तों, रेखा एम एन रेखा है, उसके ऊपर ऐसा निशान बना है। हो सकता है ना दिख रहा हो, मगर दोनों ही तरफ एरो। रेखा एम एन की संलग्न आकृति, ये दोस्तों आकृति है को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। सही और गलत बताना है दोस्तों। ये देखते हैं क्या कहता है। क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। क्यू एम ओ एन पी सही है दोस्तों, बिंदु है। देख लीजिए, बिंदु 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 सही है दोस्तों पहला। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। एम ओ और एन रेखाखंड दोस्तों, हम इसको यदि ये मान लें इस प्रकार के, ठीक है दोस्तों। रेखाखंड कौन सा, एम और एन। यही इसी से दोस्तों, इसी रेखा से हमने ये रेखाखंड निकाल लिया है। और कह रहा है, और इसमें ओ भी है इस रेखाखंड को जो हमने निकाला। तो कह रहा है दोस्तों, एम ओ एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। दोस्तों सही है, एम भी एक बिंदु है, ओ भी एक बिंदु है, एन भी एक बिंदु है। और एम एन जो है वो एक रेखाखंड है। कोई इसके एरो नहीं लगाओगे तो रेखाखंड का होगा, निशान माना जाएगा ये। या सिंपल आप एम एन भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखाखंड रेखाखंड एम एन। ठीक है दोस्तों, इस पे बिंदु, तीनों बिंदु हैं, इस पे सही है ये। तीसरा क्या कह रहा है। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। हाँ जी दोस्तों, एम एन जो रेखाखंड है, एम और एन जो बिंदु है, ये अंत बिंदु है, सही है। ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। कौन सा रेखाखंड दोस्तों, ओपी। ओपी ओपी एक रेखाखंड है, बना लेते हैं ये वाला दोस्तों। ये है दोस्तों ओपी, ये वाला जो रेखाखंड है इसको हम मान लेते हैं ओपी। ये वाला, ये वाला जो है, ये वाला है, इसको ही हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है दोस्तों, ओपी। इस पे एक बिंदु एन भी। क्या कह रहा है इसमें, ओ और एन। कौन सा, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु। जी नहीं दोस्तों, अंत बिंदु तो ओ और पी है। अंत बिंदु तो दोस्तों यहाँ पे ओ और पी है। अंत बिंदु ओ और पी। एन तो उसके कहीं कहीं दोनों बिंदुओं के बीच में है, कहीं बिल्कुल बीच में नहीं, मगर इन दोनों के बीच में है कहीं। ओ और पी है अंत बिंदु, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ई देखते हैं। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है रेखाखंड क्यू ओ। ये दोस्तों, ये वाला रेखाखंड, ये देखो कौन सा है दोस्तों, क्यू और ओ। क्यू और ओ। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। जी नहीं दोस्तों, एम तो बीच में है, अंत बिंदु तो क्यू और ओ है। गलत हो गया दोस्तों। एम क्या बता रहा है दोस्तों, एम किरण ओपी की एक बिंदु है। किरण ओपी, ये दोस्तों किरण ओपी, किरण ओपी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये दोस्तों, ये किरण है ये। किरण क्या होती है, एक तरफ तो दोस्तों उसके बिंदु होता है, एक तरफ होता है एरो। जिस प्रकार हम लोग टॉर्च में देखते हैं दोस्तों, टॉर्च में देखते होंगे आप, जलाते होंगे तो ऐसे करके निकलती, ऐसी करके रेज निकलती है ना दोस्तों। बल्ब से भी ऐसे निकलती है, ट्यूब से भी ऐसे निकलती है, एलईडी बल्बों से भी ऐसे ही निकलती है रेज। तो रेज का क्या है दोस्तों, ये एक बिंदु है और एक तरफ रेखा, एक तरफ रेखा का एरो। तो एक तरफ अगर एरो रहे तो इसको कहा जाता है किरण। ठीक है दोस्तों, ये सब किरणें हैं, ये देखो किरणें निकल गई है ना।
किरणें निकल रही है ना। किस चीज की किरणें दोस्तों? प्रकाश की किरणें। ये है प्रकाश की किरणें। टॉर्च से जो निकलती हैं उनको कहा जाएगा प्रकाश की किरणें। और दोस्तों आप सूर्य की किरणें भी कह सकते हैं, सूर्य की किरणें। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। जी नहीं दोस्तों, ये है ओपी, ये है ओपी किरण। ओपी किरण है ये, इस पे एन बिंदु है। एन यहाँ पे बिंदु है, ना कि एम। एम तो कोई बिंदु नहीं है दोस्तों, तो ये हो गया गलत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और प्रश्न देखते हैं और क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको मिटा मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है अगले प्रश्न? किरण ओपी, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी और किरण ओक्यू, किरण क्यूपी कहाँ है दोस्तों? ये किरणें, दोस्तों ये किरणें कहाँ पे हैं बताएं? ये किरणें दोस्तों कहाँ पे हैं? कौन कौन सी? ओपी, ये वाली, ये वाली दोस्तों किरण की बात कर रहा है। ये किरण, ये किरण जो है, ये किरण, किरण ओपी। इसके ऊपर ऐसे करके एरो, एक तरफ एरो दिखा देते हैं, ठीक है। किरण ओपी हो गई और एक किरण क्यूपी है। क्यूपी कहाँ है? ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है, ये मान लेते हैं क्यू और ये मान लेते हैं पी। पी है। तो दोस्तों ये भिन्न है क्योंकि इसमें जो है, इसमें ओ से शुरुआत हो रही है, ओ बिंदु से, और यहाँ पे बिंदु क्यूपी से शुरू हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भिन्न है, दोनों भिन्न है, सही है। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। किरण ओपी, ओपी तो ये वाली रही, और ओ एम तो ये वाली है। ओ एम तो दोस्तों ये वाली है ना, किरण ओ एम। किरण ओ एम जो ओ और एम, तो ये तो दूसरों, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के दोस्तों बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो वही नहीं है दोस्तों, अलग अलग है दोनों। किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत, अपोजिट नहीं है। नहीं है बोलो दोस्तों, यहाँ कह रहा है नहीं है, अपोजिट नहीं है। जी नहीं दोस्तों, अपोजिट है। ऊपर वाला ही ओ एम ओपी है दोस्तों यहाँ पे। ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। जो किरण ओपी है दोस्तों, ये वाली प्रारंभिक बिंदु तो इसका यही है ना। इसमें जो पॉइंट ओ है, इनिशियल पॉइंट है, इसे कहते हैं ओ को प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु। किरणें जो है बिंदुओं से शुरू होती हैं, और इसमें क्यूपी में क्या है यहाँ पे? देखो क्यू जो है दोस्तों, क्यू जो है वो है प्रारंभिक बिंदु। इसीलिए भिन्न भिन्न था ये, इसीलिए ये वाला जो है भिन्न भिन्न थे, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। नहीं दोस्तों, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु तो है। गलत हो गया ये। इसमें क्या कह रहा है? एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। ये जो एनपी है दोस्तों, थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं। ये दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, एनपी, एनपी, ये रहा एनपी। ये एन है, ये एन है, और ये बना दिया हमने पी। ठीक है दोस्तों, एन इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, पी यहाँ पे है। ये किरण है दोस्तों, किरण है ये, किरण एनपी। ठीक है। तो एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु, एक किरण तो ये हो गया जिसका प्रारंभिक बिंदु एन हो गया। एक किरण और कौन सी बना सकते हैं दोस्तों? ये वाली हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और फिर एनएम, यानी ये वाली दोस्तों जो इधर किरण जा रही है, ये भी एन से शुरू हो रही है, और यहाँ पे कहीं एम, किरण एन एम, एन से, दोनों दोस्तों एन से ही शुरू हो रही है। ये वाली देखिए एन पॉइंट ये है, हमने यहाँ दिखा दिया, और ये एन पॉइंट है यहाँ, यानी इन दोनों की बात हो रही है दोस्तों, एक ये और एक इसी बिंदु से शुरू हो रही है एम, ये वाली एम। ठीक है दोस्तों, एन से ही दोनों शुरू हो रही है, तो ये सही है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्त। मिलते हैं अगले